धर्मेंद्र, जो कि फिल्मी इतिहास के सबसे फेमस और खूबसूरत एक्टर्स में से एक माने जाते हैं। 100 से भी ज़्यादा हिट फिल्में देने वाले धर्मेंद्र को टाइम मैगजीन में टॉप 10 मोस्ट हैंडसम मेंस में शामिल किया गया है। धर्मेंद्र 70 के दशक के सबसे महंगे एक्टर भी थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे धर्मेंद्र की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई कुछ ऐसी कंट्रोवर्सीज जिनके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। जैसे धर्मेंद्र ने 2 शादियां की और धर्मेंद्र ने दूसरी शादी करने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने का फैसला लिया। धर्मेंद्र जब फिल्मों में काम करने पहली बार बॉम्बे आए थे तब वो पहले से ही शादीशुदा थे। 1954 में प्रकाश कौर से उनकी शादी हुई थी, जो कि घर वालों की मर्जी से हुई थी। तब धर्मेंद्र केवल 19 साल के थे। इस शादी से उनको 4 बच्चे भी हैं, सनी, बॉबी, जीता और विजेता दुबे। लेकिन बताया जाता है कि शादीशुदा होने के बावजूद भी धर्मेंद्र काफ़ी आशिक मिजाज हुआ करते थे। फिल्मी इंडस्ट्री में आने के बाद धर्मेंद्र की ज़िंदगी में आई मीना कुमारी, जो कि अपने ज़माने की जानी मानी एक्ट्रेस थी। 1954 में उन दोनों ने पहली बार काम किया था। ये फिल्म थी मैं भी लड़की हूँ। इसके बाद फिल्म पूर्णिमा, काजल, फूल और पत्थर में इन दोनों ने साथ में काम किया और इसी दौरान करीब आ गए। धर्मेंद्र उस वक्त अपने करियर की शुरुआत कर रहे थे, पर मीना कुमारी तब तक फिल्मी इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम हासिल कर चुकी थी। कहा जाता है धर्मेंद्र की स्टार्टिंग करियर में मीना कुमारी ने उनका बहुत सपोर्ट किया था और फिल्में दिलाने में भी मदद की थी। मीना कुमारी अपने पति से अलग हो चुकी थी, लेकिन धर्मेंद्र शादीशुदा थे। उन्होंने अपना रिलेशन कभी पब्लिक नहीं किया, न मीडिया में कभी अपने रिलेशन के बारे में कुछ बात करी। मगर बॉलीवुड से लेके मीडिया तक धर्मेंद्र और मीना कुमारी के अफेयर की खबरें फैल रही थी। लेकिन एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से लोग इन अफेयर्स की खबरों को सच मानने लग गए। धर्मेंद्र की छत में मीना कुमारी और उनको साथ देखा गया, जहां धर्मेंद्र लुंगी पहने हुए मीडिया के सामने और मीना कुमारी भी उनके छत में तकिया पकड़े हुए दिखी। जब उनकी ये तस्वीर न्यूज़पेपर और फिल्मी मैगजीन्स में छपी तो हंगामा हो गया। खबरों के हिसाब से उनका अफेयर 3 साल तक चला। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कहती है कि कामयाबी मिलने के बाद धर्मेंद्र ने मीना कुमारी से दूरी बनाना शुरू कर दिया था। ये भी कहा जाता है कि धर्मेंद्र ने फिल्मी इंडस्ट्री में अपने कदम जमाने के लिए मीना कुमारी का यूज किया। एक बड़ा दावा ये भी किया जाता है कि धर्मेंद्र ने मीना कुमारी को थप्पड़ भी मार दिया था, जिसकी वजह से उनके रिश्ते का अंत हुआ। मीना कुमारी के बाद धर्मेंद्र की जिंदगी में दूसरी महिला आई, जो कि थी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी। हेमा मालिनी तब नंबर 1 स्टार हुआ करती थी और इनके प्यार में कई नामी सितारे भी पागल थे। संजीव कुमार से उनका रिश्ता शादी की बात तक पहुंच के टूट गया था और इसी बीच जितेंद्र ने उनको शादी के लिए भी मना लिया था। लेकिन धर्मेंद्र उनके बीच में आ गए थे और हेमा मालिनी को भी अपने प्यार में पड़ा दिया। वो शादीशुदा होने के बावजूद भी हेमा मालिनी से शादी करना चाहते थे। धर्मेंद्र की पत्नी प्रकाश कौर को जैसे ही इन सब चीजों के बारे में पता चला, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि धर्मेंद्र भले किसी भी दूसरी लड़की से शादी कर ले, लेकिन वो उन्हें डिवोर्स नहीं देगी। फिर साल 1979 में धर्मेंद्र ने खुद से 13 साल छोटी हेमा मालिनी के साथ इस्लाम धर्म अपनाकर निकाह कर लिया। 80 के दशक में उनकी शादी बहुत कंट्रोवर्शियल मानी जाती थी। तब धर्मेंद्र के 4 बच्चे भी बड़े हो गए थे। लेकिन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का सिलसिला यहीं रुकने वाला नहीं था। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की 2 बेटियां हुई, ईशा और आहाना, और इनके जन्म के बाद धर्मेंद्र का नाम जुड़ा उनकी को स्टार खूबसूरत एक्ट्रेस अनीता राज के साथ। अनीता राज अपने ज़माने में हॉट एंड बोल्ड एक्ट्रेस की लिस्ट में आती थी। उन्होंने नौकरी बीवी का, जीने नहीं दूंगा और करिश्मा कुदरत का जैसी फिल्मों में धर्मेंद्र के साथ काम किया था, जिनकी वजह से उनके बीच की नज़दीकियां बढ़ी। उस वक्त धर्मेंद्र की ऑलरेडी 2 बीवियां थी, लेकिन वो खुद से 27 साल छोटी अनीता राज के प्यार में पड़ गए थे। जब ये खबरें बॉलीवुड में फैल गई थी तब हेमा मालिनी और उनके बेटे सनी देओल ने भी खूब हंगामा किया था, क्योंकि ऐसी खबरें आ रही थी कि धर्मेंद्र अनीता राज से शादी करने वाला है। लेकिन 1985 में एक ऐसी चौंकाने वाली खबर आई कि अनीता राज ने किसी से शादी कर ली है। इस तरह इस किस्से का अंत हुआ। धर्मेंद्र के इन सीरियस अफेयर्स के अलावा कुछ ऐसी एक्ट्रेस भी है जिनके साथ धर्मेंद्र का नाम जोड़ा जाता था, जैसे आशा पारिका, राखी, और ये भी कहा जाता है कि 1965 में चांद और सूरज की शूटिंग के समय उनकी को स्टार तनुजा ने उन्हें थप्पड़ मार दिया था, उनकी फ्लर्टिंग और हरकतों की वजह से।
88 साल के धर्मेंद्र अब तक करीब 300 फिल्मों में काम कर चुके हैं और उन्हीं फिल्मों की वजह से उन्हें कई सारे अवार्ड भी मिले हैं। उनको पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। धर्मेंद्र को अपनी फिल्मों के लिए तो याद किया ही जाता है, लेकिन धर्मेंद्र को उनकी कंट्रोवर्शियल लव लाइफ के लिए भी याद किया जाता है। इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।